नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, नया साल 2026 पहला महीना आपके लिए कैसा होगा। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 मंथली प्लस फर्स्ट वीक का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, समय कम होने की वजह से इस बार आपको मंथली प्लस फर्स्ट वीक एक साथ दे रही हूँ। पूरी जानकारी देखिएगा और इसके बाद वैसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, मंथली अलग और वीकली अलग। इस बार को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर करें। एक और विशेष जानकारी दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंथली हॉरोस्कोप जनवरी 2026 एंड फर्स्ट वीक 1 से लेकर 7 जनवरी तक मिथुन राशि के लिए कैसा होगा। तो आइए पहले बात करते हैं मंथली की, यानी कि आने वाला पूरा महीना ग्रहों की स्थिति कैसी है। दोस्तों, पहली तारीख पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में, सूर्य शुक्र मंगल और बुध की युति धनु राशि में रहेगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ग्रहों की स्थिति बदलेगी। अगर 13 तारीख तक की बात करें, यानी कि इस ग्रहों की स्थिति के अनुसार 1 से लेकर 13 तारीख तक आपके लिए ग्रहों की स्थिति मजबूत है, जो आपको ऊर्जा देगी, सरकारी नौकरी राजनीति में लाभ देगी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के काम से प्रॉफिट देगी। ये समय विशेषकर अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार नाम और पैसा कमा पाएंगे। मंगल की स्थिति, सूर्य मंगल की युति जोश, पराक्रम और तेज गति देगी। डिफेंस और खेल कूद में अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। जो लोग फार्मा से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, समय आपके लिए उचित साबित होगा। साथ ही शुक्र का काम होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये क्षेत्र तेज गति से आपकी मदद करेंगे। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि पर ये चारों ग्रहों की युति आपके लिए बहुत ही अच्छी नजर आएगी। समसप्तक योग बनेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट 13 डेज काफी खास दिखाई देते हैं। इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 13 जनवरी को इस महीने का सबसे पहला परिवर्तन शुक्र का होगा। शुक्र धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। 12वें का स्वामी अष्टम में विदेश से लाभ देगा, विदेश यात्रा का योग देगा, विदेश सेटलमेंट को लेकर कोई बड़ी खबर देगा। कलाकार को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कलाकार नेम और फेम कमा पाएंगे। लेकिन शुक्र का अष्टम भाव में आना हड्डियों का रोग, गुप्त अंगों का रोग या फिजूल के खर्चों में वृद्धि देगा। इसलिए शुक्र के उपाय जरूर कीजिएगा। हर शुक्रवार किसी गरीब स्त्री की मदद करना, शुक्रवार के दिन शुक्र बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करना आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं 14 तारीख को होगा दूसरा परिवर्तन। 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा। 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे, लेकिन उसके बाद अष्टम भाव का सूर्य पिता की चिंता देगा, पिता से वाद विवाद के योग देगा, विशेषकर आग और पानी का भय देगा। सूर्य की स्थिति सिर का दर्द या अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो अब आपको सावधानी 14 तारीख के बाद बरतनी होगी। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। सरकारी नौकरी में हो तो लीगल तरीके से काम कीजिएगा, वरना कोई डिस्प्यूट, मानहानि इस समय पड़ सकती है। यानी कि सूर्य की स्थिति 14 जनवरी तक ज्यादा अच्छी है। 14 जनवरी के बाद संभलने की जरूरत रहेगी। साथ ही सूर्य और शुक्र की युति बन जाएगी अष्टम भाव में। अवैध संबंधों से दूरी बनाइएगा, वरना इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। मैरिड लाइफ स्टेक पर आ सकती है। मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज सूर्य शुक्र की युति आपको 14 जनवरी से दे सकती है। वहीं 16 तारीख को होगा मंगल का परिवर्तन। 16 तारीख को मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, जो कर्जा चुकाने का मौका देगा, कोर्ट केस में जीत देगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा। लेकिन इलीगल कामों से दूरी बनानी होगी। जोश अपना सही जगह लगाइएगा,
गुस्से का इस्तेमाल सही जगह कीजिएगा, वरना ये गुस्सा, ये जोश अगर कहीं गलत डायरेक्शन में ले गए तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अब उच्च का मंगल लेकिन अष्टम का मंगल आपको इस समय कुछ ऐसी चीजों में इंडल्ज कर सकता है जो बाद में पछतावा देंगी। इसलिए ध्यानपूर्वक अपने दिनों को प्लान कीजिएगा। मंगल डायबिटिक पेशेंट्स की बीमारी को बढ़ा रहा है। अगर आप पहले से डायबिटिक हो तो अब आपको 16 जनवरी से संभलने की जरूरत रहेगी। बात करते हैं 17 जनवरी। 17 जनवरी को भी होगा महापरिवर्तन बुध का। 17 जनवरी तक बुध अच्छा होगा। आपको अकाउंटेंसी से, बैंकिंग सेक्टर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छा फल देगा, आपको आगे बढ़ने का मौका देगा, साथ ही प्रैक्टिकली स्ट्रांग रखेगा। जबकि 17 जनवरी से बुध का अष्टम भाव में आना नसों का रोग देगा, लापरवाही देगा और साथ ही फिजूल के खर्चों को बुध भी बढ़ाएगा। इसलिए बुध के उपाय भी आपकी राशि को करने होंगी। साथ ही बुध आपकी राशि का स्वामी है। 17 तारीख से जब अष्टम भाव में आएगा तो बीमारियों में बढ़त दे रहा है, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। आप एसेट को लेकर कोई बड़ा फैसला 17 जनवरी के बाद मत लीजिएगा, कुछ दिनों के लिए वेट करना होगा। अब बात करते हैं विशेष 1 से लेकर 7 जनवरी तक हर एक दिन कैसा होगा। तो दोस्तों, इस महीने 1 और 2 तारीख सुबह 9:24 तक थोड़ा संभले। हालांकि खर्चे इस समय दिखेंगे जिससे आप अपने सुखों को खरीदोगे। मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये सब चीजों में आपका ध्यान होगा और उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। लेकिन खर्चे संतुलन में रहकर कीजिएगा और चीजों की लापरवाही मत कीजिएगा। वहीं 2 तारीख सुबह 9:24 के बाद 3 और 4 सुबह 9:42 तक चंद्रमा ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा, दाम्पत्य सुख देगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, खरीदारी का मौका मिलेगा और वो धन बहुत जल्द पूरा कर देगा। ये समय ट्रेवल के लिए अच्छा है, ये समय बड़े फैसले लेने के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। इन दिनों का इस्तेमाल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। 4 तारीख सुबह 9:42 के बाद 5 और 6 दोपहर 12:16 तक सप्ताह के बेस्ट दिन साबित होंगे। इन दिनों पर धन वर्षा का योग बनेगा, माँ लक्ष्मी मेहरबान होंगी, रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर लाभ देगा। इन दिनों का इस्तेमाल कर परिवार जुड़ेगा, बल्कि मीठी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। कलाकार, विशेषकर सिंगर्स के लिए समय अच्छा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट टाइम रहेगा, फ्यूचर प्लान कर सकते हो। परिवार का सपोर्ट इन दिनों पर प्राप्त होगा। ये समय संतान सुख का भी है, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ का भी अच्छा है। हर प्रकार से ये दिन आपको बेस्ट देंगे, चाहे व्यापार में, चाहे नौकरी में, चाहे घर गृहस्थी को संभालने की बात हो। इन दिनों पर आपको बेस्ट प्राप्त होगा। वहीं 6 तारीख दोपहर 12:16 के बाद और 7 तारीख यात्राएं संभल कर कीजिएगा, लेकिन धार्मिक यात्राएं अच्छी साबित होंगी। छोटों से उलझने से बचिएगा। कंसंट्रेट करने में इन दिनों पर थोड़ी मुश्किल आएगी, इसलिए मेहनत अधिक कीजिएगा और इन दिनों पर भी लापरवाही त्यागिएगा। बात करें शुभ रंग अंक की, तो 1 और 2 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 3 और 4 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 5 और 6 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 7 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5 रहेगा। बात करें उपाय की, तो 1 और 2 को सुबह उठकर बुध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप करें। भगवान गणपति को भोग जरूर लगाएं। काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज डालें। संध्या में चंद्र बीज मंत्र पढ़ें। 6 और 7 को चंद्र केतु की युति से बचने के लिए किसी गरीब स्त्री की मदद करें। राहु काल के समय कम बोलें और रात में चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, ये था आपके लिए मंथली प्लस फर्स्ट वीक जनवरी 2026 राशिफल। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स। जय श्री राम।